लेकिन अवस्थी जी जरा कैंपस से इनको तो तो बोल नहीं देते हम लोग। एक मिनट, लेकिन मुद्दा ये नहीं है डॉक्टर आलोक और शशि जी। मुद्दा ये है, चीजें जो जाहिर है, पहले से ही पता है, उसको मानना, एक्सेप्ट करना, वो मुद्दा है। और एक्सेप्ट करके उस तथ्य को मानते देखिए हुए देखिए अरे भूपेन भूपेश जी, भूपेन जी, भूपेन जी, भूपेन जी, चाचा गालिब ने एक बड़ा अच्छा शेर कहा है, हम्म खुदा के वास्ते पर्दा न काबे से हटा जालिम, कहीं ऐसा ना हो यो भी वही काफिर सनम निकले। तो हम्म आप ये या सोच के कहा है ना गालिब ने। हम्म बहुत बड़ी बात बोली है उस। और काफिर सनम भूपेश जी, मतलब बड़ी बात। भूपेश जी एक बात समझ काफिर किसको लीजिए, कहा गया? इस धरती का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, वो हम्म डिनायल और आक्रमण पे भरोसा करता है। हम्म इतना पर्याप्त है कहना, डिनायल एंड अटैक, हम्म भूप जी एक बात और बस सुनिए यही मेरी। हथियार है। जी डॉक्टर डॉक्टर धर्मवीर, हाँ। मेरी एक बात ये सुनिए, देखिए आप शिवलिंग को आइसोलेटेड नहीं पढ़ सकते हैं। आप इसकी जब स्टडी करेंगे तो शिवलिंग जो है उसको आइसोलेशन में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके चारों जी तरफ जो स्ट्रक्चर्स हैं वो देखिए आप, उसकी दीवारें देखिए, हम्म नंदी देखिए, परिवार देवता देखिए आप, शिव का वाहन देखिए, जो हम्म प्राण प्रतिष्ठा जिस देव की हुई है गर्भगृह में वो तो शिवलिंग है, लेकिन उसके हम्म सब्सिडरी जो डीटीज हैं और जो दीवारें हैं, जो कलाकृतियां हैं, जो खंबे हैं, जो हम्म छत है, वो सारा आर्किटेक्चर स्टाइल क्या कहता है? गुंबद भी। वो आर्किटेक्चर हम्म स्टाइल बताता है कि इट वाज ए ग्रेट टेम्पल, और उस हम्म टेम्पल को तोड़ा गया, तोड़ करके उसमें अल्टरेशंस एडिशंस किए गए, और उसको इट वाज कन्वर्टेड इनटू ए मॉस्क टाइप स्ट्रक्चर। मॉस्क नहीं है ये, हम्म। मॉस्क टाइप एक स्ट्रक्चर है जिसमें हाँ, मैं ये देख रहा लोग था जबरदस्ती इबादत 1937 में, करने लगे। 1937 में इसमें नमाज पढ़ने के लिए कहा गया अंग्रेजों के काल में, और तब फिर दरख्वास्त दी गई। जबकि ये बना था कब, भूपेन जी तो एक चीज तोड़ा कब और मैं गया? सुन के पढ़ के सुना देता हूँ, गजेटियर में मैं भी बोल दूं। एक गजेटियर है हम्म अप्रैल में, मेरे काशी के गजेटियर में भी औरंगजेब हम्म का फरमान का जिक्र है। 1965 में इलाहाबाद की हम्म सरकारी प्रेस में छपी गजेटियर में पेज हम्म संख्या 25 से पेज संख्या 77 तक वाराणसी का इतिहास लिखा है। इसी हम्म गजेटियर के 10वें पेज पर यह लिखा है कि काशी का प्रशासनिक नाम वाराणसी है, और यह हम्म 24 में 1956 को रखा गया। गजेटियर के 97वें पेज पर साफ लिखा है कि 9 अप्रैल 1969 को औरंगजेब ने अपने प्रादेशिक गवर्नर को फरमान जारी हम्म किया कि काशी के मंदिरों और स्कूलों को नष्ट कर दिया जाए। ये हम्म। गजेटियर में भी है, ये अंग्रेजों के ठीक है, इतिहास में भी है। चलिए अब एक काम करता हूँ गजेटियर मैं ऑथेंटिक इतिहास आपको। माना जाता है। आपको एक विशेष चीज सुनाता हूँ। बनारस के निकाय चुनाव के ऊपर हमारे जो रोविंग एडिटर है, उनका क्या एनालिसिस है, वो सुनाता हूँ, जरा सुनिए आप। कोई भी चुनाव होता है ना, वो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बार क्या हुआ वाराणसी में कि बीजेपी के टिकट के लिए बहुत बड़े बड़े नेता लाइन में लगे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि टिकट मिल जाएगा तो हम मेयर बन जाएंगे, जीत की गारंटी तो तय है। ठोक बजाकर एक नाम जो आया टिकट के लिए, बीजेपी का टिकट जिनको मिला, उनका नाम जो है वो है अशोक तिवारी। ये नाम सुनकर कई लोग चौंके भी, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन में लगे थे, लेकिन टिकट मिल गया अशोक तिवारी को। अब अशोक तिवारी को टिकट मिला बीजेपी की तरफ से। समाजवादी पार्टी की तरफ से ओम प्रकाश सिंह हैं, जो स्टूडेंट लीडर रहे लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी में हैं, उनको टिकट मिल गया, और कांग्रेस ने अनिल श्रीवास्तव को दिया। ये जो अशोक तिवारी हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत जो तन्मय हैं, उनकी मदद से अशोक तिवारी को ये टिकट मिल गया। हालांकि वो संगठन में भी हैं, लंबे अरसे से हैं, लेकिन उसके बाद जो लोग टिकट के दावेदार थे, उनमें से कई शुरुआत में, अब तो हालात बेहतर हो गए, शुरुआत में एक तरीके से वो अपने घर बैठ गए थे। कई लोगों ने मुखर विरोध किया, कई लोगों ने गुपचुप विरोध किया। वाराणसी में 100 पार्षद की सीटें हैं, करीब वहाँ पर 53 जो हैं सीटों पर कॉरपोरेटर के बीजेपी के बागी उम्मीदवार चुनाव लड़ने उतर पड़े। किसी तरीके से हालात को संभाला गया, चूँकि मामला प्रधानमंत्री के इलाके का था,
खुद जैसा मैंने कहा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 3-3 बार वहाँ चुनाव प्रचार करने गए, उन्होंने वोट मांगे। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य ने भी वहाँ कैंपेनिंग की, अलग अलग इलाकों में। जिस इलाके में जिस बिरादरी के वोटर हैं उस बिरादरी के बीजेपी के नेताओं ने वहाँ कैंप किया कि कम से कम वाराणसी में बीजेपी का जो मेयर है वो अधिक वोटों से जीते। 16 लाख वोटर हैं। तो पार्टी में शुरुआत में बहुत ज़बरदस्त झगड़ा था। और सोचिए कि चुनाव खत्म हो जाने के बाद, मतलब मतदान खत्म हो जाने के बाद भी बनारस जैसे शहर में जहां हर बार बीजेपी की मेयर जीतता है, वहां अभी भी लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं कि इस बार क्या चल रहा है, बीजेपी जीत जाएगी क्या। इसका मतलब ही है कि इस बार बीजेपी के लिए ये चुनाव बहुत अच्छा नहीं रहा। ये तो कहा जा रहा है कि बीजेपी जीत जाएगी, सब लोग ये मानकर चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ बीजेपी के जो वोटर हैं ना वो बहुत कट्टर समर्थक हैं। आप किसी को भी टिकट दे दीजिए, वो बीजेपी को चुनाव जिता देते हैं। याद करें पिछले विधानसभा चुनाव में ऐसे ही जो योगी सरकार में मंत्री थे नीलकंठ तिवारी, उनको टिकट मिल गया था और लोग कह रहे थे कि नीलकंठ तिवारी को नहीं जिताएंगे, लेकिन बीजेपी के कट्टर समर्थकों ने उनको जिता दिया। कुछ यही हालात अशोक तिवारी को लेकर भी है वाराणसी में कि तमाम विरोध और ना नुकुर के बावजूद ऐसा लग रहा है कि उन्हें बढ़त मिली हुई है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से होने का और बीजेपी के गढ़ से होने का उनको फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। वाराणसी में तो कम से कम यही कह सकते हैं। जी, लास्ट कमेंट छोटा छोटा, उसके बाद फिर हम शशि जी। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहां तक की बात है ज्ञानवापी की, हमें उस मुद्दे पर आने चाहिए। वाराणसी का मेयर से नहीं है कि ये ज्ञानवापी का ये जो निर्णय आया है या जो कोर्ट का निर्णय आया है हाई कोर्ट का, इसका बहुत ही मतलब स्वागत योग्य कदम है। आशा है कि दूसरा पक्ष जो है सामाजिक सौहार्द, धार्मिक सौहार्द और जो है आपसी प्रेम भाईचारा को बढ़ाते हुए इसमें सर्वे का में पूरा सहयोग करेगा। अगर ये शिवलिंग की तरह प्रमाणित होता है जैसा कि एक्स डायरेक्टर ASI कह रहे हैं, तो वो खुद ही हिंदुओं को पूजा के लिए इसे दे देंगे। और जैसा कि इतिहास में दर्ज है कि भाई कितने आराम से कह दी ये लाइन, इसी का तो झगड़ा है वहां, इसी बात का झगड़ा है। देखते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये ऐसी जगह रही है कि मोहम्मद गौरी ने 1194 में से तोड़ा, फिर जो है वो शाहजहां की सेना आई, वो नहीं तोड़ पाई, फिर उसके बाद में सुल्तानपुर का कोई जो है वो एक और बादशाह था, उसने तुड़वाया। बाद में 1669 में हुसैन था हुसैन था या कोई विश्व प्रसिद्ध सबसे बड़ा आतंकवादी रहा औरंगजेब, उसने तुड़वाया। अब हो सकता है कि हिंदुओं को अब न्याय मिलने की कुछ संभावना बने। एक ये बात जरूर है, जैसे आती है सामने पता चलेगा। एक ये बात जरूर है, अल बिरूनी नाम के एक व्यक्ति थे, वो 1030 के आसपास भारत में आए थे और उन्होंने भारत ट्रैवलर, वो अरब देश से आए थे, अरब देश की तरफ से आए थे। रहने वाले वो खुरासान के थे। खुरासान जो अभी टीवी पे देखते ना, बड़ी बड़ी हेडलाइन रशिया वाली, खुरासान में मिसाइल गिरी है, इस टाइप के आजकल रोज टीवी पे चलता रहता है। वहाँ के रहने वाले थे वो, और मौजूदा रशिया और वो जो एरिया आता किर्गिस्तान और वो उसके आसपास का एरिया है। तो वहां से जब वो आए तब उन्होंने पूरे भारत के मंदिरों के स्ट्रक्चर्स के बारे में लिखा, और बहुत सारी जो साइंस हमारी चलती है उसी समय उन्होंने पृथ्वी गोल है, ये सारी चीजें लिखी हुई है। उन्होंने उस समय लिखी थी पृथ्वी गोल है, और बार बार उन्होंने क्षमा मांगा कि अल्लाह मुझे माफ करे, क्योंकि मैं जैसा दिख रहा है वैसा बता रहा हूं। उन्हें बहुत बार बार माफी मांगी अल्लाह से उन्होंने, और पूरा उन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, भारत में किस तरह से स्ट्रक्चर है। मुझे लगता है कि सभी को कुछ ना कुछ रेफरेंस लेके वो उसकी ओरिजिनल कृति पढ़नी चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो आप छोटी मोटी कृति पढ़ें तो वो डिस्टॉर्टेड भी मिले, या फिर आपको प्रिंटिंग मिस्टेक भी कहीं मिल सकती, तो ओरिजिनल कृति उसको पढ़ा जाना चाहिए। मैं रेफरेंस सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो जो थे उस समय जो था कला और साहित्य में कोई एक दूसरे को काट नहीं रहा था। हाँ, ये जरूर था कि आक्रमणकारी तो आक्रमणकारी थे, वो तलवार के दम पर आ गए, लेकिन जो एक दूसरा तबका था सूफीइज्म वाला, वो उस समय फल फूल रहा था उस समय तक। तो
तो वो एक दूसरे की चीजों को ग्रहण करने की स्थिति में थे उस समय, और जो होना भी चाहिए, एक दूसरे की अच्छी चीज है तो ग्रहण करने में क्या दिक्कत है। जी चलिए, लास्ट पॉइंट डॉक्टर आलोक, लास्ट पॉइंट। भूपेश जी, देखिए अब ये जो विवाद है इसको अगर देखें तो 1990 के पहले बस एक लाइन जोड़ देता हूं कि हिंदुओं ने कहा था, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कहा, खासकर विश्व हिंदू परिषद ने, कि आप काशी, मथुरा और अयोध्या के हमारे 3 मंदिर दे दीजिए, हमारे आराध्य है, हमारी संस्कृति का बेस है, और बाकी जितनी मस्जिदें हैं और आपने जो किया हम उसे भूल जाएंगे। तो भारत के सो कॉल्ड भाईचारा निभाने वाले हमारे मुस्लिम भाइयों ने कहा कि भाई हम तो नहीं देंगे, जो निर्णय होगा वो अदालत से। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम लड़ाई खत्म करते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था कि 5 गांव दे दीजिए और लड़ाई खत्म करते हैं महाभारत में। उनका आप अयोध्या दे दीजिए कोर्ट के बाहर और लड़ाई को खत्म करते हैं। उनका हम अयोध्या भी नहीं देंगे, बाबरी मस्जिद भी, जो कुछ होगा कोर्ट के फैसले से होगा। तो हमारे मुस्लिम भाइयों ने एक नियम बना दिया है कि जो डिस्प्यूट होगा वो न्यायालय से सॉल्व होगा। अब अगर वो न्यायालय से कह देता कि नहीं ये मस्जिद नहीं मंदिर है था, तो बात सॉल्व है, फिर मंदिर रहेगा वो। वहां तो ओवैसी जी का बयान आया कि भाई उनका जो बयान आया, और भी 2-3 लोगों का बयान आया कि मंदिर बना ले, वो मंदिर कब तक रहेगा। किसी एक नेता ने बयान दिया, ओवैसी जी ने भी इसी से मिलता जुलता कुछ बयान दिया था, उसका मतलब ये निकल रहा था। नहीं, अब ये समस्या है कि जो हैदराबाद की है वो हैदराबाद कब तक रहेगा, वो भाग्य भी नहीं हो सकता क्या? नहीं, अब ये भूल जाते हैं क्या? ये बात भूपेश जी एक लाइन और जोड़ दूं, एक लाइन कुछ और बोला था, समय दीजिए, लेकिन उसका मतलब सेंस ये निकल नहीं रहा नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हैदराबाद थोड़ा सा भाग्यनगर था, उल्टा भी हो सकता है। दूसरी बात आपको बता दें, जब बौद्ध धर्म इस देश में चरम में था तो लगभग 40 से 50% भारत के लोग बौद्ध हो गए थे। आज कितने परसेंट है भारत में? तो जरा ओवैसी जी को सोच समझ के बोलना चाहिए कि ऐसा ना हो कि चक्र उल्टा चल जाए, जिसका प्रारंभ हो चुका है। तो सोच समझ के बोलिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसा ना हो कि फिर हैदराबाद भाग्यनगर हो जाए। देखिए ओवैसी ने अगर ऐसा बोला था तो उसका इंस्पिरेशन कहाँ से आया था ये मैं बता देता हूँ। टर्की में एक चर्च था हादिया सोफिया, जो ओरिजिनली पहले मॉस्क थी। ओवैसी का बयान कुछ और था, उसका सेंस ऐसा निकल रहा था। हादिया सोफिया नाम की एक जो है वो हागिया HAGIA हाजिया सोफिया नाम की एक मॉस्क नहीं थी। बाद में वो चर्च में कन्वर्ट कर दी गई, बाद में उसको फिर से मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया। तो वैसी इन्हीं लोगों की ये समस्या है, पढ़ाई करते हैं नहीं, बोलते ज्यादा है, इनटेक कम है, आउटफ्लो ज्यादा है। दैट वाज ओरिजिनली अ मॉस्क and later on it was again converted into a mosque. So this is the temple which was converted into a mosque, again converted into a temple. तो समय तो अपना न्याय स्वयं करता है, जो चीज है वो वहीं पे पहुंच जाती है, यही तो न्याय है। न्याय का मतलब है जो चीज जैसी है उसको उसी जगह पे पहुंचाना। तो हाजिया सोफिया जैसा कोई सीन इंडिया में नहीं होने वाला, और होगा तो या कहें कि वही हो रहा है। ठीक, अनुपम जी लास्ट कमेंट है। पहले तो मैं अवस्थी जी को थोड़ा सा एक चेक कर दूं कि आज से तकरीबन 2000 साल पहले जब इस्लाम अस्तित्व में नहीं आया तब हाया सोफिया बना था अवस्थी जी, और वो चर्च था ओरिजिनल चर्च था। बाद में उसको एक मस्जिद का शेप दिया गया। जब इसमें अतातुर्क ने जब अपना रिवोल्ट किया, कमाल अतातुर्क ने जब रिवोल्ट किया और जब उसने वहां पे खिलाफत को खत्म किया, तब उसने हाया सोफिया को कहा कि साहब ये देखिए चर्च था, ये मस्जिद बना दी है, तो अब ये ना चर्च रहेगा ना मस्जिद बनेगी। उसने उसको म्यूजियम बना दिया। अभी जब अर्दोगान आते हैं और जब इनको अर्तुगुल जैसी सीरीज लाते हैं और ये वापस एक टर्की का पुराना नेशनलिज्म, रिलीजियस नेशनलिज्म जगाने की कोशिश करते हैं, तो उसको ये हाया सोफिया को फिर से ये एक मस्जिद